मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन ने मंडलीय बैठक का आयोजन किया, जिसके बाद किसानों की समस्याओं को लेकर कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि किसान संगठन अपनी समस्याओं को लेकर समय समय पर बैठक कर शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाते रहते हैं। इस क्रम में भारतीय किसान यूनियन ने सोमवार को एक बैठक का आयोजन किया। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि प्रशासन को किसानों की तमाम समस्याओं से संबंधित जानकारी देने के लिए बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि किसानों का गन्ना भुगतान ठीक तरह से नहीं हो रहा है। इसके अलावा गन्ना मूल्य में वृद्धि करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो पाया है। दूसरे राज्यों में किसानों को गन्ना मूल्य में वृद्धि की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं विद्युत विभाग की किसानों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। शासन और प्रशासन के निर्देश के बाद भी किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों को ब्याज पर OTS भी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा आवारा पशुओं से किसानों को हो रही परेशानियों का अभी तक निवारण नहीं हो सका है। साथ ही किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ दिनों बाद दिल्ली और मेरठ में बड़े आंदोलन होने हैं, जिसमें कुछ समस्याएं उठाई जाएंगी। उन्हीं मांगों को लेकर आज भी मुख्यमंत्री को संबोधित कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन दिया हमारी आज मासिक बैठक मंडल की थी, तो मासिक बैठक मंडल का मतलब ये है कि ज्ञापन हमारे कमिश्नर महोदय को जाना था, इनके माध्यम से सरकार को बात जानी थी। समस्याएं तमाम, किसान का गन्ना भुगतान, गन्ना नियम में 14 दिन के अंदर होना था, अन्यथा ब्याज मिलना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल ये विषय गंभीर है। रेट लागत के अनुसार 300 रुपये की लागत में 1.5 गुना 450 बैठता था, तो उसे बढ़ाना चाहिए था। अन्य प्रांतों में रेट गन्ने के बढ़ाए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। दूसरी बात यह है कि तमाम बिजली उपभोक्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है और सरकार कह रही है कि इनका निस्तारण हो, प्रशासन कह रहे हैं कि निस्तारण हो, लेकिन बिजली विभाग की मनमानी हठधर्मी से किसान उपभोक्ता का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। तमाम लाख 2-3 लाख के इन पर मुकदमे लगा रखे हैं, जुर्माने डाल रखे हैं और उनसे वसूली की जा रही है। तो ये भी एक अहम विषय है। और गत वर्ष की भांति इस बार भी OTS किसान को मिलना चाहिए था बकाया ब्याज पर, जो अभी तक नहीं मिला है। तत्काल प्रभाव से मिले, सम्मान निधि समझ किसान को मिले। और ये पशु जो घूम रहा है आवारा सड़क पे और खेत में, इससे नुकसान है, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसे गौशालाओं में भिजवाया जा। और आगे हम किसान से भी अपील करेंगे कि वो अपने पशु को, पालतू पशु को जिसका दूध पीता उसे ना छोड़ें। दूध का रेट कम से कम 100 रुपये लीटर होना चाहिए था। और किसान बचेगा, फसल बचेगी तो किसान बचेगा, किसान बचेगा तो देश बचेगा। इन तमाम समस्याओं को लेकर हमने आज कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया है। और कमिश्नर साहब को एक संज्ञान में है बिजली विभाग का मामला। हमने कभी चीफ का एक आंदोलन किया था, तो इन्होंने अपनी मध्यस्थता में उसे निपटाने की बात की थी, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ वो काम। तो तमाम समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है और हम उम्मीद करेंगे जल्दी इन समस्याओं का निस्तारण हो। और जो सम्मान निधि का मामला हमने बताया, अभी फसल का मामला हमने बताया है, तो इस पर विचार करे सरकार। 10 मार्च को मेरठ में, 20 मार्च को दिल्ली में जो आंदोलन है, तमाम इन समस्याओं को लेकर है। तो आज हम यही बात कहने आए हैं कि अहम और वहम आदमी को कभी नहीं पालना चाहिए। जो कायदे में है वो फायदे में है।